So, hello everyone, welcome to Now Classes. Yes, ma'am. And आज मेरे साथ है निकिता सकता and she cleared her NET JRF in मैनेजमेंट। सो निकिता, आपने बहुत अच्छा अपना इनिशिएटिव लिया है और अच्छा परफॉर्म किया है इस एग्जाम में। 6 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 4,000 स्टूडेंट्स का जेआरएफ हुआ है, 4,900, और उनमें से भी एक आप हो हु हैज गॉट जेआरएफ इन मैनेजमेंट। सो कैसा लग रहा है आपको अचीव करके? यस मैम। मैम काफी अच्छा लग रहा है ये एक्चुअली। वैसे मतलब थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। इससे पहले जब मैंने दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मेरा नेट क्लियर हो गया था और मैं जेआरएफ में 2 मार्क्स से रह गई थी। ओके। तो मुझे काफी दुख हुआ था कि सिर्फ मतलब दो दो नंबर से रह गई और फिर अब और तैयारी करनी पड़ेगी 6 महीने और। तो इस बार ही मतलब इतने ज्यादा मार्क्स तो एक्सपेक्ट नहीं करे थे। बट आई न्यू कि 200 से ऊपर तो आएगा क्योंकि तैयारी इस बार ही थोड़ी ज्यादा थी। निकिता के और फिर मैम जैसे मतलब मैंने आपका कोर्स लिया था और मैनेजमेंट। अच्छा, मैम आपकी आवाज कट गई, सॉरी। मैं कही थी निकिता के 214 मार्क्स आए हैं। हाँ जी, आप बताए थे आपने मेरा कोर्स लिया था मैनेजमेंट का जी। आपका कोर्स लिया था एक मैनेजमेंट का। और जो ये जेआरएफ सक्सेस ये एमसीक्यूज पेपर 1 वाला वो एक कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। मतलब उस कोर्स के लिए आपने थोड़ा लेट निकाला वो कोर्स बट वो इतना ज्यादा हेल्पफुल था मेरे हिसाब से। मतलब बच्चों को ज्यादा पीवाई फोकस रखना चाहिए क्योंकि मैं पर ये आइडिया नहीं था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो ज्यादा आइडिया मुझे पीवाई क्यू से लगा। और ये भी देखा है कि काफी रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। हम्म। तो वो काफी हेल्प किया। जी, अब तो नव क्लासेस पे मैनेजमेंट की भी टेस्ट सीरीज निकाल दी थी, एमसीक्यूज भी, तो उससे भी आपको पेपर वन एंड मैनेजमेंट दोनों यस। बेनिफिट डेफिनेटली मिला होगा जी। अभी भी फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी हाँ मैम उससे सैटरडे काफी होते हैं। बहुत हेल्प मिली। यस मैम। ग्रेट। तो अच्छा, आप स्ट्रेटेजी बताइए अपनी प्रिपरेशन की। मैम एक्चुअली स्ट्रैटेजी तो यही थी कि सबसे पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट्स की एक नोटबुक मतलब नोट्स प्रिपेयर करना सबसे पहले। वो बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे आप नोट्स बनाते हो ना धीरे धीरे वैसे ही आपको रिटेन किया है। अभी ठीक आ रही है आवाज? अभी थोड़ा ठीक हुआ मैम हाँ जी। क्योंकि शिमला में थोड़ा नेट रहता है ये इशू। यस मैम। तो तो मैंने फिर शाम को आपकी क्लासेस लगाती थी जो पीवाई क्यूज की होती थी उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलती थी कॉन्सेप्ट की। तो पहले जैसे आपने सिलेबस खत्म करना वो उसके साथ साथ सिलेबस खत्म हो जाता था उसके बाद ज्यादा फोकस पीवाई क्यूज पे ही था मेरा। कि जितने भी पुराने आपके आपने जितने भी टोटल एमसीक्यूज करवाए थे वो सब कवर करने थे सब कुछ। और फिर जो आप टेस्ट टेस्ट सीरीज निकालते थे उस पर जो नए नए कॉन्सेप्ट जो भी आता था वो भी मैं कवर करती थी। तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली क्योंकि हम लोग जैसे होता है कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने के चक्कर में जी। मतलब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी। और जब एग्जाम होता है तो फिर एकदम से ब्रेन वॉश हो जाता है कि जो आता भी है वो भी भूल जाते हैं। तो ज्यादा उसी पे फोकस था कि पुराने क्वेश्चंस देख के कि ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा आता है। तो वही वाला किया क्योंकि मैम लॉजिकल रीजनिंग में जैसे बहुत वास्ट है बहुत ज्यादा वास्ट। तो उसमें 3-4 क्वेश्चंस तो मतलब पता है इस टॉपिक से तो आने ही है जैसे फैलिसीज से हो गया। तो वो आपने मैम बहुत अच्छे से कराई थी वो बार बार करी मतलब वही 1-2 वीडियोस ना सेव करके रखी थी कि यही पढ़नी है रिवीजन से हाँ। पहले एग्जाम से पहले। तो वैसा वैसा स्ट्रैटेजी रहा था मैम इस पर ही। ओके। सो बेसिकली आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी है। निकिता का कहना है कि जब हम प्रीवियस से क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, तो उससे पता चलता है कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा आते हैं। एंड यस। उसके ऊपर अगर अच्छे से कमांड कर ली जाए, उनके कंसेप्ट को अच्छे से बार बार रिपीट कर लिया जाए, तो आपका एग्जाम में स्मार्ट स्टडी की वजह से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है। ठीक है। यस। एनीथिंग एल्स यू वांट टू सजेस्ट एनी स्टूडेंट? अगर आपका देखो थर्ड अटेम्प्ट था, इवन देन इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, कैसा स्ट्रेटेजी अपनाई? मैम थोड़ा होता ही है जैसे अब एज भी हो गई है तो सब लोग बोलते हैं कि अब तेरे पास टाइम नहीं है इतना यस। जल्दी जल्दी crack कर ले। तो फिर कभी प्रेशर होता है बट फिर गिव अप भी नहीं करना था क्योंकि मैम अब यही फील्ड जब चुनी है तो फिर जब इसमें करना है तो फिर करना है फिर गिव अप नहीं कर सकते हो आप। तो और इस बारी तो सीट्स भी ओवरऑल इंडिया इतनी कम निकाली है मैम जेआरएफ की। जी। बट स्टिल अपनी मतलब मैं हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करो फिर हाँ। उस जरूर हो जाएगा।
और गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना है, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है, प्रीवियस के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं जिसकी वजह से आपके एग्जाम में स्मार्ट स्टडी की वजह से वही चीजें बार बार रिपीट होंगी और आप सक्सेस हो जाएंगे। सो थैंक यस यू मैम। सो मच निकिता। एंड आपको पता है निकिता, आप शिमला से हो ना, आई थिंक आप भी यस आ मैम। रही थी कि वहां पर नेटवर्क का इश्यू रहता है, इसलिए यस मैम। आपने इतनी अच्छी मेहनत करी है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कीप ग्रोइंग। मेरी आपके लिए ना थैंक यू। ब्लेसिंग्स है कि आप बहुत अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बने एंड पीएचडी में भी आपका एडमिशन हो जाए जल्दी से जल्दी। एंड कीप ग्रोइंग। अभी हुआ थैंक यू। नहीं है? अभी चाहिए पीएचडी में? अभी नहीं हुआ। चलो ठीक है, अभी अप्लाई किया अप्लाई किया है, चलो ठीक है, मेरी है। ब्लेसिंग्स हाँ जी। आपके साथ है फॉर पीएचडी एंड प्रोफेसर। आई एम ऑलवेज विद यू एंड आप सबको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड कीप। थैंक यू मैम मच। थैंक यू ऑल।